जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो साथियों आप सभी पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथियों ये जो आप लोग स्क्रीन पर सॉल्व पेपर का बुक देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, जिसमें साथियों 2006 से लेकर 2020 तक में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्नों को दिया गया है। इसमें टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहे तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 27 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर यह राज्य नहीं है, ये क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, महाधमनी खाली स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए महाधमनी की बात करें तो महाधमनी, जिसे महाधमनी चाप भी कहा जाता है, ये बाएं निलय के शीर्ष पर शुरू होती है। तो यहाँ पर सही जवाब है बायां निलय। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को खाली स्थान की पतली परत के साथ आवरण करना है। बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जस्ता। देखिए गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही होता है जस्ता का लेप चढ़ाना, यानी जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है गैल्वेनाइजेशन का मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है, 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। देखिए C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। और C60 जो है किसका अपर रूप है, तो याद रखिएगा ये फ्लोरेंस कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप है। आगे देखिए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 90% कार्बन होता है, वह कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों ये PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए कोयला की बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पीट होता है। और अगर आपसे पूछे भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा एंथ्रासाइट, जिसमें 80% से 90% क्या होता है, कार्बन होता है। आगे देखिए, खाली स्थान को छोड़कर निम्नलिखित सभी संगणक बहुलक है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब है पॉलीप्रोपोलिन। याद रखिएगा, पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर निम्नलिखित सभी क्या है, संघनन बहुलक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने खाली स्थान में एक कार्यालय बनाया है, जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है। चलिए इसका आंसर बता देते हैं, सही जवाब है न्यूयॉर्क में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को खाली स्थान दौड़ने की ज़रूरत होती है। तो देखिए फिजिकल जो होता है इसमें पूछा गया है पुरुष के लिए कितनी दौड़ है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर,
ये उस समय का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। और महिलाओं के लिए पूछे तो 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया था? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर बता देते हैं क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राम नाईक। किसने? राम नाईक। और ये जो है 27वें राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मुरादाबाद को। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते खालिस्तान ने हराया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन, शाहजहां के पोते सुलेमान शिको ने हराया था। किसे? तो शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को। आगे देखिए फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय से खालिस्तान का उत्पादन किया जा रहा है। तो साथियों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, याद कर लीजिए। कांच की चूड़ियाँ, याद रखिएगा कांच की चूड़ियाँ। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो यहाँ पर 13 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बनारस। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब है। और कथक जो है याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो खालिस्तान की राजधानी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसल। याद रखिएगा कोसल की राजधानी थी। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों बहुत ही जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी एक न्यू बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन। और अगर आपसे पूछे कि साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? तो 1913 में। किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए दिया गया था। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो देखिए 16 के लिए आंसर हो जाएगा अनब्रेकेबल। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है अनब्रेकेबल। याद रखिएगा। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता? तो यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं बाहुबली 2 उस समय का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है पहला ऑप्शन। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर बता देते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। खालिस्तान निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। तो ऐसे कार्य को कहा जाता है हैकिंग। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। पूछा जाता है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है आपने कितने क्वेश्चन आज के इस प्रैक्टिस सेट में सही किए हैं। और सेशन पसंद आ रहा है तो सभी लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कराकस, जो कि चौथा ऑप्शन में दिया गया है। ये वेनेजुएला की
राजधानी है। और वेनेजुएला की बात करें किस महाद्वीप में स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है वेनेजुएला। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर हो जाएगा थोरियम का भंडार मौजूद है। और कहाँ पर है थोरियम का भंडार, तो याद रखिएगा केरल में। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम क्या है, तस्मानिया। तो देखिए यहाँ पे टैस्मेनिया दिया हुआ है, तस्मानिया भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, देखिए गोदावरी नदी की बात करें, पूछा जाता है इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। और यह प्रायद्वीपीय भारत की क्या है, सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो नवसारी, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। बाकी नासिक, नांदेड़, निजामाबाद ये सभी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, देखिए आपको याद होगा नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी इसके विरोध में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था। तो इनके बाद कौन बने थे, तो इसका सही जवाब है ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा ज्ञानी जैल सिंह। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके पुत्र का नाम क्या था, तो इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था, तो अशोक। क्रम को ध्यान रखना है, कौन था, अशोक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिंदुसार, याद रखिएगा। मेखेला चादर यह खालिस्तान राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब है असम, याद रखिएगा। मेखेला चादर असम राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला क्या है, पारंपरिक वस्त्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था, अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सही जवाब है बांग्लादेश, याद रखिएगा। भारत के लिए भी लिखा है जो कि जन गण मन है। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान का नाम क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि 1905 में लिखा गया था, याद रखिएगा। और 3 मार्च 1971 को बांग्लादेश ने अमार सोनार बांग्ला को अपना राष्ट्रगान घोषित किया था, याद रखिएगा। और भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो याद रखिएगा जन गण मन, जिसके रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर है। वर्गीज कुरियन को खालिस्तान द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन है, श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। यहाँ पर इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्तमान में बताना है। तो 30 के लिए आंसर हो जाएगा 25 भाग है, लेकिन मूल रूप से 22 भाग है, याद रखिएगा। और अनुसूची पूछे तो पहले 8 थे, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान में शालीमार बाग का निर्माण किया था, तो याद रखिएगा कश्मीर में। कहाँ पर, कश्मीर में। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह जो कि सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव है में आयोजित किया जाता है।
तो ये पुणे में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुणे में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा 33 के लिए? तो इलाहाबाद बैंक तीसरा ऑप्शन में दिया गया है, इलाहाबाद बैंक, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता खाली स्थान नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सरस्वती, याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी, याद रखिएगा। आगे देखिए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में किया गया था। और विश्व बैंक का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 18 खाली स्थान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो याद रखिएगा, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा। नवंबर 2018, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है। इसका आंसर बता देते हैं, रूस होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में, याद रखिएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अब यहाँ पर देख सकते हैं आंसर दिया गया है। इसमें 38 क्वेश्चन ही पूछा गया था 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। तो कल हम लोग क्या करेंगे? सेकंड शिफ्ट के पेपर को कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आपने आज के इस 38 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। करंट अफेयर्स को छोड़कर बताना है।